लोकविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से आज के इस सत्संग में आप पुनः हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सबों का स्वागत करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की इस चतुर्दशी को, जहाँ हम भगवान नरसिम्हा की पूजा अथवा नरसिम्हा की हम लोग जयंती मना रहे हैं, और इसी के आधार पे आज का ये सत्संग रखा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में से चौथे अवतार है नरसिम्हा, और यह भगवान का जो स्वरूप बताया गया है अपने आप में विचित्र है, अपने आप में अद्भुत है। भगवान नरसिम्हा भगवान श्री हरि विष्णु के उस तत्व को दर्शाते हैं जहाँ मनुष्य को समझना चाहिए कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, अथवा जैसे कहे परमात्मा क्या कर सकते हैं वो हम सबों के समझ के एकदम परे है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें से ये जो नरसिम्हा अवतार है वो सबसे हटके है, थोड़ा विलक रूप से है। मत्स्य अवतार हुआ, जैसे कहे भगवान मछली बने। कच्छप अवतार हुआ, फिर उसके बाद वराह अवतार हुआ, राम अवतार, कृष्ण अवतार। ये सब थोड़ा बहुत हम अपने आप से जोड़ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मछली दिखते कैसे हैं, कछुआ दिखते कैसे हैं। नर के रूप में राम, परशुराम, ये सब हम अपने आप से रिलेटेड कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू फाइंड आवर सेल्फ इन दिस अवतार। बट दिस नरसिम्हा अवतार, दैट इज वेरी यूनिक। यह नरसिम्हा अवतार बाकी सब अवतारों से थोड़ा हटके बात बताया गया है, जो आदमी की कल्पना से कहीं ज्यादा है, जिसमें परमात्मा आधा नर और आधा सिंह दिखता है, जो कि हम जैसे मनुष्यों की समझ में कहीं कहीं बैठता नहीं है। मनुष्यों की एक
जैसे कहे एक वृत्ति है, जो कि जैसे कभी कभी मैं कहूँ, गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। Very often we get to see that we tend to understand the Supreme Person through ourselves. बहुत बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को अपने जैसे दिखना चाहिए, समझने की प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमको लगता है कि भगवान भी नहीं कर सकते। जो कि हम कुछ चीजों में हम लिमिटेड है तो परमात्मा भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के बहुत से ऐसे अवतार जो है जहां हम अपने आप से रिलेटेड कर सकते हैं, तो हम उसको थोड़ा समझने में थोड़ा आसान हो जाते हैं। लेकिन वे अवतार जो हमारे से मेल नहीं खाते, टू विच वी कैनॉट फाइंड आवर सेल्फ, तो वहां पर उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। और उनमें से एक ये नरसिम्हावतार है। नरसिम्हावतार के अभी के लिए 5 ऐसी चीजें शायद मैं रखता हूं। 5 ऐसी चीजें, 5 ऐसे पहलू हैं इस अवतार से, which according to me make this avatar become very unique. यह अवतार जो है, जैसे हम लोग कहें, आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के बहुत प्रचलित श्लोक भी हैं और सभी जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा का अवतार क्यों होता है, भगवान श्री हरि विष्णु अवतार क्यों लेता है? सीधा सा कारण जो हम लोग कहते हैं वो है धर्म की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश धर्म। लेकिन नरसिम्हा अवतार के साथ हम ऐसा नहीं जोड़ सकते। वी कैन नॉट से दैट नरसिम्हा अवतार वॉज टू एस्टैब्लिश धर्म। इट वॉज नॉट टू एस्टैब्लिश धर्म। यद्यपि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशायश्च दुष्कृताम, दुष्टों को नष्ट करने, वो तो बैठे जाते, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय इस अवतार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वी कैनॉट एसोसिएट दिस एस्पेक्ट विद लॉर्ड नरसिम्हा। इसलिए ये अवतार थोड़ा यूनिक है। बाकी अवतारों की थोड़ा परियोजना मनुष्य के कल्याण के लिए है। यद्यपि कथा अनुसार अगर हम लोग चले तो उसमें हमारी कल्याण होता है, या फिर हमारे मतलब जैसे कहें हमको एक सीख देता है, लेकिन मनुष्यों के लिए ही करना इस अवतार के साथ नहीं जुड़ा है। जैसे मत्स्य अवतार हुआ, वो पुनः वेदों की स्थापना के लिए, वेद तो मनुष्य के लिए है। कश्यप अवतार हुआ क्योंकि समुद्र मंथन की आवश्यकता है और वो मनुष्य कल्याण के लिए होना जरूरी था। वराह अवतार तो हिरण्याक्ष, जो कि हिरण्यकशिपु का भाई है, उन्होंने फिर धरती को जमीन के अंदर, धरती को मतलब द प्लैनेट अर्थ को समुद्र के अंदर लेके गया, तो उसको पुनः ऊपर ले आना ये मनुष्य के लिए जरूरी था। राम अवतार, वो तो जीने का तरीका सिखाने के लिए अवतरित हुआ है। इसलिए जो भी अवतार छूना है, जो भी अवतार हुआ है इन 10 अवतारों में, सब मनुष्यों के लिए कुछ न कुछ है उसके पीछे, लेकिन नरसिम्हा अवतार नहीं। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय इस अवतार के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाते हैं, और शायद इसलिए मैं कहूं कि यह अवतार थोड़ा यूनिक है। And the second uniqueness of this avatar, I would say, कि इस अवतार में भगवान ने इस धरती के ऊपर बहुत कम समय बिताए है। प्रकट हुई, कार्य पूरा हो गया, परियोजना पूरा हो गया, भगवान अर्धध्यान हो गया, अर्धध्यान हो गया। लीला नहीं है उसका ज्यादा कि धीरे धीरे बड़े वहां से आए जैसे बाकी अवतारों में। That what makes this avatar very unique. भगवान प्रकट हुए, कार्य संपन्न हो गया, वो गए स्वधाम, वापस स्वधाम चले गए। इसलिए बहुत कम समय भगवान नरसिंह इस
धरती पे समय बिताया. दिस इज द सेकंड यूनिकनेस ऑफ दिस अवतार. थर्ड, इस अवतार में जो भागवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं, ना में भक्त प्रयश्चति, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता. इस अवतार में परमात्मा इस बात को साबित करने के लिए आया कि मैं अपने भक्तों को कभी गिरने ना दूं. आई विल नेवर लेट माई डिवोटी डाउन. आई विल नेवर लेट माई डिवोटी डाउन. उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं. जो हम लोग कथा में सुनाते रहते हैं, जो शास्त्र में वर्णन है कि परमात्मा दौड़ करके आते हैं जैसे भक्त पुकारते हैं, ये इस अवतार में सिद्ध किया गया है. इसलिए दिस इज अनदर यूनिकनेस ऑफ दिस अवतार. और विशेष रूप से नरसिम्हा अवतार, भगवान, एक तरह से ब्रह्मा जी को हम भगवान के पद पे, मतलब जैसे कहे परमात्मा द डिवाइन, ही हैज टू होनर. इस अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु को ब्रह्मा जी की भी बात ब्रह्मा जी की वचनों का भी जैसे कहे सम्मान करना था, और एक भक्त के वचनों का भी सम्मान करना था. जो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया हुआ है, उस वरदान का सम्मान करने के लिए भगवान को ऐसा रूप लेना पड़ा. और जो प्रहलाद निडर होकर के कहते हैं कि हाँ, मेरा भगवान सब जगह मौजूद है. और हिरण्यकशिपु पूछते हैं इस खंबे में भी है, तो बेझिझक वो बोल देते हाँ, इस खंबे में भी है. इसलिए इस अवतार में परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु, he had to honor the words of Brahmaji as well as Prahalad. This is another uniqueness of this avatar. और जहां ब्रह्मा जी की शब्दों का सम्मान करना है, तो वहीं पर हम लोगों को एक कथा यह भी सुनने को मिलता है, कहीं पर यह भी पढ़ने को मिलता है कि जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया, वध हो गया, प्रहलाद ने भगवान को जैसे कहे नरसिम्हा को शांत कर दिया. पुनः अंतर्ध्यान होने से पहले, बिफोर लॉर्ड नरसिम्हा कुड गो बैक टू हिज डिवाइन अबोध, ऐसा कहीं पढ़ने को मिलता है कि उस समय नरसिम्हा भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देख करके बोलते हैं कि हे परमपिता, हे ब्रह्मा, ये जो वरदान आपने दिया हिरण्यकशिपु को, वरदान देते समय थोड़ा थोड़ा सोच लेना, नहीं तो फिर आप जो वरदान देते हैं उसी से जगत का जैसे कहे जगत नष्ट हो जाते हैं. इसलिए दिस इज वन यूनिकनेस ऑफ दिस अवतार, जहां नरसिम्हा भगवान ब्रह्मा जी से कहते ऐसा वरदान देने से पहले कभी कभी 2-3 बार सोच लिया करो. मैं नहीं कहूं कि नरसिम्हा जो है वो ब्रह्मा जी से कह रहे कि आपने गलती की, लेकिन इस अवतार में दिस इज वन यूनिकनेस कि थोड़ा जैसे कहे भगवान नरसिम्हा ब्रह्मा जी को ये बात बताते हैं कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू गिव बोन्स टू एनीवन. यही तो ब्रह्मा जी कभी भी कुछ भी दे देता है, फिर उसी में देवता मुसीबत में आ जाती है. सो लाइक दिस देयर आर मेनी मोर यूनिकनेस ऑफ दिस अवतार. इस अवतार के और भी बहुत से यूनिकनेस हो सकता है, लेकिन थोड़ा संक्षेप में एक दो जो विच मेक्स दिस अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, विच मेक्स द नरसिम्हा अवतार टू बी अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर अवतार, टू बी अपार्ट फ्रॉम ऑल द अवतार. और यह इस अवतार में 3 प्रमुख चीजें, या फिर जैसे कि कहें इस अवतार में 3 पहलू को ध्यान में रखना चाहिए. एक हिरण्यकशिपु, और दूसरा प्रहलाद, और तीसरा स्वयं परमात्मा का ये रूप जो मनुष्य के समझ से परे है, जो मनुष्य की समझ से ऊपर है. ये इसलिए these are 3 aspects that we should pay attention to in this avatar.
थोड़ा संक्षेप में कहूं, पहले मैं हिरण्यकशिपु का कहूं। यद्यपि कथा अनुसार ये तो रावण के पूर्व जन्म का ही था, लेकिन थोड़ा मतलब जैसे कहे, इसलिए फिर शायद हिरण्यकशिपु को रावण के साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब चरितार्थ दोनों एक ही है, चरितार्थ दोनों एक ही है, और नाम तो भी इनका वही है, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु मतलब जिनका शरीर हिरण्य है। हिरण्य मतलब गोल्ड, स्वर्ण, और वहां सोने की लंका में दशानन जी विराजमान है। सो हिरण्यकशिपु, इनकी पत्नी थी कयादु। कई मानस के हिसाब से चले, मैं तो मानस की ही बात कर रहा हूं, कई मानस के हिसाब से चले तो ऐसा समझने में आ सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हिरण्यकशिपु जो है वो पहले भक्त था, जैसे रावण। ये तो बाद में हिरण्याक्ष मारा गया तो उनके मन में भगवान श्री हरि के प्रति एक वैर उत्पन्न हो गया। नहीं तो फिर मानसकार के आधार पर गोस्वामी जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु कहता है कि भगवान श्री हरि कोई ये तो देवता बीच बीच में कभी विष्णु को उकसा देता है। इसलिए इस नाते से मैं कहूं, हिरण्यकशिपु जैसे कहे, हम लोग ऐसा मान सके कि वो पहले भक्त था। ये तो फिर हिरण्याक्ष मारा गया देवताओं के चाल के अनुसार, तो उनके मन में ऐसा एक वैर उत्पन्न हो गया, और वह फिर उनके भाई मारे गए हिरण्याक्ष, तो भगवान को अपना दुश्मन मानने लगा। उनकी पत्नी का नाम था कयादु, जैसे मैंने कहा। और यह हिरण्यकशिपु जो है आखिर में तपस्या करके परमात्मा से वरदान पाते। कभी कभी ये भी, इसकी अच्छाई की तरफ से मैं ये भी कहता रहता हूं, भगवान मतलब परमात्मा प्रकट हुए, परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देखो अद्भुत है ये जो वरदान मांगा उन्होंने। वरदान का प्रकरण तो आप सभी जानते हैं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र न शस्त्र, न रात न दिन। अद्भुत है ये। कभी कभी मुझे लगता है कि हम जैसे मतलब आजकल का हमारे कलिकाल जैसे लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, शायद ऐसा वरदान आज के हमारे जमाने में किसी के समझ में नहीं, किसी के दिमाग में ऐसा विचार आ भी नहीं सकता। ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ऐसा उसने एक मतलब जैसे कहा, एक युक्ति कर दी जो मृत्यु के आने का सब दरवाजा बंद कर दिया। He shut all the door for death to reach him. जो हमारे मतलब जैसे कहे, कभी कभी मैं बोलता रहता हूं, भगवान प्रकट हुए, ऐसा सोचिए परमात्मा अभी के अभी प्रकट हो जाए आपके सामने, और परमात्मा आपसे कहे कुछ मांग लो, तो आप क्या मांगेगा? कुछ मांगो, क्या मांगोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हो जो फिर बाद में लगे कि हाँ, आई कुड साइज दिस अपॉर्चुनिटी। सच में मैंने उस मौके का फायदा उठाया कि परमात्मा प्रकट हुए मेरे सामने। लेकिन ये हिरण्यकशिपु की सोच देख लीजिए, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, ना अंदर ना बाहर। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दी। और बाद में फिर वही बात मैं कहता रहता हूं, हिरण्यकशिपु को लगा कि ही कुड चीट द लॉर्ड, अब मेरे मृत्यु नहीं हो सकता। अगर मैं दिन को नहीं मरूंगा तो रात को भी नहीं मरूंगा, अपने घर के अंदर नहीं मरूंगा तो बाहर भी नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, ना इंसान से मारा जाऊंगा, ना पशु से मारा जाऊंगा। फिर कौन मार सकता है मुझे? और बराबर फिर वही बात होता है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग हो जाते हैं। जब आदमी के अंदर ऐसा जैसे कहे, ही बिकम्स अवेयर, ओ ही फील्स लाइक ही इज एबल टू कन्विंस हिमसेल्फ कि अब मैं मारा नहीं जा सकता, आई एम अनटचेबल, कोई मुझे छू भी नहीं सकता, मैं जहां पहुंचा हूं कोई मुझे छू नहीं सकता, तो वहां पर ऐसा वृत्ति आ जाते कि आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है, the all powerful, and he wants to be the controller of everything. He wants to control everything. लेकिन आदमी शायद इस कथा से यही सीख लेना चाहिए, you can be very powerful
लेकिन आपको कोई छू नहीं सकते, आपको गिरा नहीं सकते, ये दिमाग से निकालिए। कहीं पर भी किसी भी स्तर पे आप पहुंचे, आपको हमको नीचा कराने वाला, हमको हराने वाला है कोई? तो हिरण्यकशिपु को लगने लगा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, और जब कोई मुझे नहीं मार सकता, मैं कभी नहीं मरूंगा, तो वो अपने आप को भगवान कहलाने लगे। सेल्फ प्रोक्लेम गॉड आजकल भी बहुत मिलता है ना, जो अपने आप को भगवान बताते हैं। सेल्फ प्रोक्लेम गॉड, इसलिए अपने आप को भगवान बताना, ये हमारे केवल हमारे कलयुग में नहीं, त्रेता युग से सतयुग से चले आ रही है। So this is that part of Hiranyakashipu where we should try to understand that he was very learned, but he started thinking himself to be God, and he wanted everyone to worship him. सम्मान ढूंढ रहा था कि सब कोई मेरी पूजा करे। This is one aspect of this नरसिम्हा कथा। सेकंड एस्पेक्ट इज प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जिसको हम कहें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद को तुलसीदास जी ने भक्त शिरोमणि कहा है, उत्तम अधिकारी जिसको हम कहते हैं, सर्वोत्तम भक्त है। सर्वोत्तम भक्तों की गिनती में प्रहलाद आ जाती है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रहलाद सर्वोत्तम भक्त इसलिए बना क्योंकि नाम जपत प्रभु की न। प्रहलाद का केवल एक ही साधन था, हरि नाम का जाप। प्रहलाद का केवल एक ही साधन था, हरि नाम का जाप करना, और वो भक्त शिरोमणि बन गया। उन्होंने पूरे भागवत की कथा अपनी मां के गर्भ से ही सुन लिया था। कहा जाता है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, उस समय कयादु प्रहलाद को अपने गर्भ में ले रहा था, और उसी समय नारद जी ने प्रहलाद को पूरे भागवत की कथा सुनाई, पूरे भागवत की कथा सुनाई। तभी तो वो भक्त बना। और उनका अतल विश्वास था, इसलिए प्रहलाद को मैं विश्वास का प्रतीक मानता हूं। दैट रिप्रेजेंट्स विश्वास, बिलीफ, फेथ, समर्पण, सरेंडर। प्रहलाद मीन्स सरेंडर। वैसे तो भक्त प्रहलाद की पूर्व जन्म की एक कथा यह भी कहता है कि पिछले जन्म में, मतलब प्रहलाद जी जब वो था तो उसके पिछले जन्म में ही वॉज अ ब्राह्मण बॉय। उसका नाम था वासुदेव। प्रहलाद से पहले एक ब्राह्मण का लड़का था, छोटा सा लड़का। और जैसे कहे विद्याहीन, निर्धन, एकदम से अकिंचन, जैसे कहे एकदम से गरीब मान लो जो भी, लेकिन तब भी उनका विश्वास परमात्मा पे बहुत था। और फिर यह कथा मतलब ऐसा बताया गया कि स्वयं नरसिम्हा प्रहलाद को ये बात बताते हैं। आखिर में जब पूरे लीला समाप्त हो गया, या फिर जैसे कि हिरण्यकशिपु का वध हो गया, प्रहलाद ने भगवान विष्णु को या फिर भगवान नरसिम्हा को शांत कर दिया, तो उस समय प्रहलाद ने भगवान नरसिम्हा से कहा कि ऐसा कौन सा कारण है कि आपका ऐसा विशेष वात्सल्य मेरे प्रति। बड़ी अद्भुत है, कभी भागवत में इसकी चर्चा होती है, कभी भागवत में पढ़ लेना। जब भगवान शांत हो गया, हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी श्री हरि विष्णु का ये अवतार नरसिम्हा शांत नहीं हो रहा था। भक्तों देवताओं ने कहा कि लक्ष्मी को बुला लीजिए। वैसे पत्नी के अंदर शक्ति है कि अपनी पति का वो शांति करवा सके, मतलब अपने पति को शांत कर ले। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने अपने पति का बहुत से रूप देखे, लेकिन ये वाला रूप नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी भगवान को शांत नहीं कर पाए। कई कई कथा में तो ये भी आते, महादेव से भी कहा, महादेव ने भी
हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं, मेरे से भी नहीं हो पाएगा। फिर आखिर में प्रहलाद जो है, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, भगवान श्री हरि को शांत कर देता है, नरसिम्हा को शांत कर देता है। शायद इसी कारण से श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों में कहते हैं कि दानवों में मैं प्रहलाद हूं, अमंग द डेमॉन्स आई एम प्रहलाद माई सेल्फ। तो उस समय जब प्रहलाद ने नरसिम्हा को शांत कर दिया, तो उस समय प्रहलाद भगवान से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि आपका मेरे प्रति ऐसा विशेष स्नेह, विशेष वात्सल्य। और भागवत में लिखा है कि जब प्रहलाद ने भगवान नरसिम्हा को शांत कर लिया, नरसिम्हा था मतलब मुख उनका सिंह जैसा, तो नरसिम्हा जो है अपनी जीभ से विद हिज टोंग वो थोड़ा प्रहलाद को थोड़ा जैसे कहे अपने जीभ से चाटने लगा। ऐसा वात्सल्य प्रेम, जैसे कभी कभी सिंह को मतलब जैसे कहे जानवर को देखे, जानवर जब अपने बच्चे से प्रेम करते हैं ना, तो अपनी जीभ से, अपनी टोंग से वो बच्चे को चाटते हैं, ये उसका दुलार है। जैसे हम लोग तो हाथ लेकर के कभी कभी ऐसे दुलार करते हैं, वैसे ही सिंह या फिर जानवर अपने जीभ से अपने बच्चे को चाट लेते हैं। दिस इज द वे दे वुड एक्सप्रेस देयर वात्सल्य। तो नरसिम्हा भगवान भी ऐसे ही कर रहा था। तभी प्रहलाद ने पूछा कि ऐसा कारण क्या है कि आपका मेरे प्रति ऐसा वात्सल्य भाव। तभी भगवान नरसिम्हा प्रहलाद को बताते हैं कि हे प्रहलाद, पिछले जन्म में आप वासुदेव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण था, और एक समय हुआ कि अनजाने में आपने दिन भर उपवास किया, रात्रि भर जागरण किया और मेरे नाम का आप जाप करते रहे। और उस समय आपके मंत्र का जो जैसे कहे आपका मंत्र यही था, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सबकी अपनी अपनी, आपके मंत्र भी यही था, मेरी रक्षा करो। मैं ऐसा आप मतलब बोलते जा रहे थे, बोलते जाते हैं। और उस दिन आपने बिना कुछ खाए, बिना कुछ मतलब जैसे कहे व्रत किए और रात्रि भर जागरण करके मेरा स्मरण करते रहे, श्री हरि का ध्यान करते रहे। और बाई चांस वो जिस दिन आपने मतलब जिस दिन ये सब की घटना है वो वैशाख मास के शुक्ल चतुर्दशी था, इसलिए मैं इसी तिथि को प्रकट हुआ, इसी तिथि को प्रकट हुआ। तो ये प्रहलाद जो है, इनकी निष्काम भक्ति के कारण परमात्मा ऐसा प्रकट हुए, और ये विश्वास का प्रतीक है, अतल विश्वास का। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होते, तो शायद कारण यही है कि हमारा विश्वास अतल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास डगमगा जाते हैं, इसलिए तो परमात्मा प्रकट नहीं होते। जिनका विश्वास अतल है, जिनका विश्वास कभी बदलता नहीं है, उनके लिए परमात्मा तो प्रकट हो जाते हैं। और कहा खंबे में भी प्रकट होता है। और जब जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तेरा भगवान सब जगह है, बोले हाँ सब जगह है, बिना झिझक के, विदाउट हेजिटेटिंग। और तलवार निकाल करके हिरण्यकशिपु कहते हैं कि इस खंबा में भी है, बोले हाँ खंबा में भी है। और जैसे प्रहलाद ने बोला हाँ खंबा में भी है, हिरण्यकशिपु उस खंबे पे वार कर देते हैं और अपने भक्त की वचन को लाज रखने के लिए, अपने भक्त के उस वचन की लाज रखने के लिए उसी खंबे को फाट करके भगवान ऐसा रूप ले लेता है। और कहीं कहीं हम लोग तो ये भी मानते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वयं प्रहलाद भी he could not even think कि ऐसा कुछ होगा, he could not even think कि ऐसा कुछ होगा। वो स्वयं स्तंभित रह गया कि ऐसा क्या है, ऐसा मतलब कौन सा रूप है ये। सो ये अतल विश्वास का प्रतीक है, अतल विश्वास का प्रतीक है। इसलिए उस अतल विश्वास के कारण या फिर उसी अतल विश्वास के माध्यम से प्रहलाद ने
भगवान नरसिम्हा को प्रकट करवाया और वो भक्ति शिरोमणि बन गया, भक्त शिरोमणि बन गया, भक्तराज जैसे कहे। इसलिए इस कथा के दूसरे पहलू में दूसरा जो जैसे कहे सीख हमें लेना चाहिए कि हमें अपने विश्वास को दृढ़ करना, और एक ही पे विश्वास करके उसको दृढ़ करो। कंसोलिडेट योर फेथ। और तुलसीदास जी के आधार पे मैं कहूं, रामचरितमानस के आधार पे मैं कहूं, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु। नाम जप से क्या नहीं मिलता, मात्र हरि का नाम जपने से प्रहलाद ने भगवान को प्रकट करवाया। फिर भी लोगों को कभी कभी हमारे जैसे कहे नाम जपने में हमारा मन थोड़ा जैसे कहे, लोगों को लगता है कि ये उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं। और प्रहलाद ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं बचपन से। वैसे तो उनकी तो कथा, ये तो बाल्यावस्था की ही कथा है, लेकिन बहुत कष्ट सहा है। उनके पिता ने क्या कुछ नहीं किया। इसलिए फिर शायद मैं यह भी कहूं, वो भक्त ही क्या जिसके जीवन में कष्ट ना हो। जब जो सब कुछ बने बनाया मिलता है, जैसे कहे विद अ गोल्डन स्पून यू हैव एवरीथिंग, दिस इज नॉट द लाइफ ऑफ ए भक्त। हर एक हमारे इतिहास गवाह है। जो भी हमारे भक्ति शिरोमणि हैं, जो भी हमारे मतलब जो भी भक्त हैं हमारे, उनके जीवन पलट के देखिए, जीवन कष्टदायक है। और इसके पीछे कारण यही है, जैसे मैं बार बार कहूं, जब सोने को अग्नि में तपाया जाता है तो ही उसमें चमक आ जाती है। इसलिए जब तक हमारे जीवन कष्टपूर्ण नहीं है, जब तक हम अपने जीवन में कष्टों को सहन नहीं करते, तब तक हमारे अंदर ये विश्वास चमकेगा नहीं। हमारे अंदर के विश्वास को चमकने के लिए, हमें अपने अंदर के विश्वास को चमकाने के लिए जीवन में अनेक कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसलिए जब भी जीवन में कोई कष्ट आते हैं, जब भी यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं गॉड इज गिविंग मी वेरी हार्ड टाइम, दिस इज नॉट अ हार्ड टाइम, गॉड इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। भगवान हमको एक मौका दे रहे हैं कि हम अपने आप को पॉलिश कर सके। वी कैन पॉलिश आवर सेल्फ सो दैट वी विल ग्लिटन एज गोल्ड, ताकि हमारे अंदर ये चमक आ जाएगा। इसलिए प्रहलाद ने अपने जीवन में काफी कष्ट सहे, लेकिन उनका विश्वास कभी डगमगाए नहीं। चाहे वो सांपों की हार, भगवान ने सांपों से बैठा दिया, कभी उनको विष पिलाया। बाकी प्रहलाद तो आप जानते हैं, उनकी बुआ, पुप्पू जिसको हम कहें, उनकी बुआ ने तो उनको अग्नि में लेकर के बैठ गई थी। कौन थी? होलिका। इतना कष्ट से, लेकिन फिर भी नाम पे विश्वास नहीं आता, उनका मन नहीं धोला नाम पे। इसलिए नाम जाप में बहुत फायदा है, नाम जप में बहुत फायदा है। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूं, नाम जप का सहारा लीजिए, बस यही एक कर सकते हैं। हम जैसे कलयुगी जीव के लिए मेरे समझ में यही पर्याप्त है। हम जैसे कलयुगी जीव के लिए बस यही एक साधन है। हरि नाम का जाप करो, राम नाम जपते रहो, यही एक साधन हम निभा सकते हैं। और इस कथा का तीसरा पहलू, जैसे मैंने कहा, स्वयं भगवान हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिम्हा अवतार लेता है। आधा नर और आधा सिंह, आधा नर और आधा सिंह, जो मनुष्य की कल्पना से बाहर है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन और बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडिंग। भगवान की ये स्वरूप मनुष्य की कल्पना से बाहर है। इसलिए यह सीख हमें यह लेना चाहिए, दैट्स व्हाई हियर वी शुड अंडरस्टैंड, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी।
बस नौकरी दे दे, शादी करवा दे, घर बना दो, ये कोरोना वायरस से मुक्त, ये परमात्मा बस यही कर सकता है, ऐसा नहीं होता। आजकल लोग यही तो मान रहे हैं ना। कभी आदमी दुख में होता है तो परमात्मा से कहे नौकरी लगवा दे, दूसरे कहे शादी करवा दो, फिर तीसरे कहे मेरा घर बना दो, मुझे गाड़ी दे दो, ये पैसा दे दो, मैं बीमार हूं मुझे ठीक करवा दो, ये कोरोना वायरस से मुक्त। ये परमात्मा जैसे कहे ये बस यही कर सकता है ना। मेरा राम इससे कहीं ज्यादा कर सकता है, भगवान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। वो कितना शक्तिशाली है, जैसे कहे हाउ मच पावरफुल ही इज, हाउ पावरफुल द लॉर्ड इज, ये हमारे समझ के बाहर है, ये हमारे समझ के बाहर है। वी कैनॉट इवन थिंक, वी कैनॉट इवन इमेजिन, और वी कैनॉट इवन ट्राई टू, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वी कैनॉट इवन एस्टिमेट दैट। इसलिए इस नरसिम्हा कथा की तीसरे पहलू में मैं कहूं, ये सीख लेना चाहिए। It is impossible for us to estimate the powers of the Supreme Person. तो ये हिरण्यकशिपु का, या फिर यूं कहे प्रहलाद का और नरसिम्हा का जो तीन पहलू है, मुख्य तो इसको मानस के साथ मैं जोड़ूं। रामचरितमानस में अनेक जगहों पर हिरण्यकशिपु और प्रहलाद या फिर नरसिम्हा की चर्चा परम पूज्यपाद कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। लेकिन आज मैं आपके सामने मानस के चार जगहों पे मानस की चार जगहों पर जहां तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नरसिम्हा का या फिर नरसिंह भगवान की चर्चा की। और मुझे लगता है कि ये चार जगह जो रामचरितमानस में आता है, ये चार पहलू या फिर हमें चार आश्वासन देने के लिए। वैसे सर्वप्रथम तो बालकांड की सोरथा में ही जो अंतिम सोरथा लिखते हैं, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यद्यपि इसका बहुत अर्थ है। पहला अर्थ तो ये है कि गुरु जो है वो नर के रूप में श्री हरि है, साक्षात परब्रह्म, नर रूप हरि। लेकिन दूसरा हम लोग ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नर हरिदास। और हम अपने गुरु का सीधा नाम नहीं, मतलब जैसे कहते गुरु का नाम तो हम लोग बार बार नहीं लेते, ऐसा अपमान माने जाते। केवल गुरु का नहीं, 5 का ऐसा होते हैं जिसका नाम हम लोग नहीं लेते। इसका एक तो अपमान भी माना जाता है और दूसरा ये एक शिष्टाचार है। जैसे पति पत्नी का नाम नहीं लेता, पति पत्नी का नाम नहीं लेता, ऐसे कुल मिला के 5 है। उनमें से एक गुरु का नाम जब तक हो सके ना ले। आज बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो दूसरी बात। इसे तुलसीदास जी ने अपने गुरु का नाम सीधे नहीं लिखा। गोस्वामी जी के गुरु का नाम था नर हरिदास। हमारी वैष्णवी परंपरा में जो है सभी के नाम के पीछे दास आ जाते हैं, तो नर हरिदास उनके गुरु का नाम था। लेकिन यहां तुलसी कहते नर रूप हरि। और फिर तीसरा अर्थ मैं निकाल लूं, तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि गुरु भक्त के लिए नरसिंह भगवान है, नरहरि भगवान है। भक्त के लिए या फिर शिष्य के लिए गुरु नरहरि है, जो रक्षा करता है, और मैंने पहले भी निवेदन किया, भगवान नरसिम्हा हमारी साधना की रक्षा करते हैं, ही प्रोटेक्ट्स आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जो हम साधना के रूप में जो भी करते, नरसिम्हा उसकी रक्षा करती है। प्रहलाद की साधना ही था कि वो कह पाए कि भगवान सब जगह है। इसलिए नरसिम्हा ही प्रोटेक्ट्स आवर साधना। इसलिए गुरु नरसिंह के रूप में, ऐसा सोरथा में तुलसी ने लिखा है। लेकिन 4 ऐसी जगह जो मैं आपको बताऊं मानस में जहां आता है नरसिंह भगवान के प्रति। पहला मैं उठाऊंगा बालकांड की दोहा 27 को, 27वें दोहा बालकांड के, जहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि बालकांड की जो नाम वंदना जो तुलसीदास जी की कहते हैं, तो वहां पर तुलसीदास जी कहते राम नाम नर केसरी, राम नाम नर केसरी कनकशिपु कलिकाल। तुलसीदास जी कहते हैं जो हम राम नाम जपते हैं
वो नरकेसरी है, वो साक्षात नरसिम्हा है। इसलिए राम नाम जब आप जपते हैं तो समझ लेना चाहिए कि यहां हम नरसिंह को पुकार रहे हैं। जब हम राम नाम जपते हैं, राम नाम नरकेसरी कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुरसाल। जो भी नाम जपते हैं, गोस्वामी जी कहते जापक जन प्रहलाद जिमी, और हम जो राम नाम जपते हैं प्रहलाद के भांति, प्रहलाद जिमी, प्रहलाद के भांति जब हम राम राम जपते हैं तो हम नरसिम्हा भगवान को पुकार रहे हैं। और हिरण्यकशिपु कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं कनकशिपु कलिकाल। ये जो कलयुग का प्रभाव है, ये जो कलयुग में हम विराजमान है, ये कलयुग हिरण्यकशिपु के जैसा है। कलयुग हिरण्यकशिपु जैसा है और राम नाम नरसिंह भगवान जैसा है, और हम लोग जपने वाला प्रहलाद जैसा है। और जिस प्रकार प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिम्हा प्रकट हुई, उसी प्रकार कलयुग से हमारी रक्षा करने के लिए ये राम नाम प्रकट हुए हैं। इसे राम नाम को छोटा मत समझना बाप, राम नाम को छोटा मत समझना। ये साक्षात ये साक्षात नरसिम्हा है, सॉरी, ये साक्षात नरसिम्हा है। राम नाम साक्षात नरसिम्हा है। इसलिए आप राम राम जब जपते हैं तो दिमाग में यह भी रखिए कि आप नरसिम्हा भगवान को जप रहे हैं। इसलिए पहला रूप रामचरितमानस में नरसिम्हा भगवान का मैं कहूं वो है राम नाम, राम नाम के रूप में। और दूसरा मैं कहूं, भगवान शंकर पार्वती माता को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जय विजय दो द्वारपाल थे भगवान विष्णु का, शाप लगने के कारण दोनों को राक्षस बना पड़ा, और एक बन गया हिरण्याक्ष और दूसरा बन गया हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया, और गोस्वामी जी कहते हैं होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये 122वें दोहा, बालकांड दोहा 122 पे है। होई नर हरि दूसरी पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। जब जय विजय को श्राप लगा, एक बन गया हिरण्याक्ष, एक बन गया हिरण्यकशिपु, तो उस समय हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, या फिर यूं कहे प्रभु श्री राम ने दूसरा रूप लिया है नरहरि के रूप में, और प्रहलाद को बचा करके उनका यश फैलाया। इसलिए फिर मैं कहूं इसके आधार पे कि रामचरितमानस के आधार पे समझना चाहिए कि नरसिम्हा जो है वो साक्षात, जैसे कहें, राम अवतार है, या फिर यूं कहे राम अवतार ही नरसिम्हा है हम जैसे कलयुगी जीव के लिए। इससे दो बिलक रूप नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। हम जैसे कलयुगी जीव के लिए राम अवतार नरसिम्हा है। और तीसरा मैं कहूं, बड़ी प्रचलित चौपाई है जो सुंदरकांड का पाठ करते रहते हैं, आप जानते हैं ये चौपाई। सुंदरकांड के चौथे दोहे पर तुलसीदास जी लिखते हैं मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चली सुमेरी नरहरि। गोस्वामी जी लंका का सुंदरकांड में लिखते हैं कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, मच्छर का रूप लेकर के, मसक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी मच्छर के समान जैसा रूप धारण करते लंका में प्रवेश करते हैं, सुमेरी नरहरि। उस समय हनुमान जी नरसिंह भगवान को याद कर रहे हैं, सुमेरी नरहरि। अब प्रश्न ये उठता है, हनुमान जी जो बार बार राम का स्मरण करते हैं, आज उनको नरसिंह का स्मरण क्यों करना पड़ा? सुमेरी नरहरि। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी स्वयं नरसिंह भगवान को याद कर रहा था। इसके पीछे बहुत कारण मैंने अनेक बार बताया, और एक कारण मैं फिर आपके साथ बांटना चाहूंगा। एक कारण यह हो सकता है कि जब भगवान
हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय हुआ होगा कि लंका के द्वार के ऊपर नरसिंह भगवान के चित्र बने होंगे, क्योंकि राम अवतार से पहले नरसिंह अवतार था और उस समय पूरे पृथ्वी नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। इसे नरसिंह भगवान को देख करके वह हनुमान जी नरसिंह भगवान को याद कर रहे थे, सुमेरे नर हरि। और इसी के आधार पे मैं बार बार कहता रहता हूं, ऐसा मतलब एक जैसे कि एडवाइस के रूप में भी आप ले ले, थोड़ा परामर्श के रूप भी आप जो भी है, बाकी आपके ऊपर है। इसी के कारण हमारी एक परंपरा है कि हम अपने घर की चौखट पर, अपने घर की जो दरवाजा होता है, जो हमारी चौखट होते हैं, मेन डोर जिसको हम कहें, वहां पर एक नरसिंह भगवान की चित्र रखते हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह चौखट पे ही प्रकट हुए हैं। चौखट हमारे घर की वो जगह जहां ना अंदर है और ना बाहर है, ये मध्य है, मध्य है। इसे प्रहलाद को, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान उसी चौखट पे प्रकट हुए। और आप ये भी जानते होंगे, जब आदमी की मृत्यु हो जाते एक पिंडदान उसी चौखट पे किया जाता है, क्योंकि वहीं पर जैसे कहीं रमराज विराजमान है, इसी वहीं पर उसी जगह पे हमें अपनी सुरक्षा की बात होना पड़ता है। इसलिए एक परंपरा सी बन जाते हैं कि अपने घर की चौखट पर या फिर अपने घर की चौखट के सामने एक नरसिंह भगवान की चित्र हम लोग लगाते हैं, भगवान नरसिंह की वो लगा देता है। तो हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उस समय नरसिंह भगवान का स्मरण करते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि लंका के चौखट के ऊपर नरसिंह का स्मरण करते हुए कहीं हुआ होगा कि वहां पर नरसिंह भगवान था, या फिर नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए लंका में वो प्रवेश करते हैं। इसलिए रामचरितमानस के आधार पे मैं कहूं, हमारी चौखट की रक्षा करने वाला नरसिंह है। रामचरितमानस के आधार पे नरसिम्हा का चौथा रूप है जो हमारे चौखट की रक्षा करते हैं, जो चौखट की रक्षा करते हैं। चौखट की बात कहें तो मानस में वही आ जाते हैं, लक्ष्मण रेखा कि सीता जी से कहा कि पार ना करो। जब तक हम उस चौखट की रक्षा करते हैं तब तक हम मर्यादा में रहेंगे, नहीं तो जैसे पार कर गया तो हमारी सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाती है। और हमारी मर्यादा की रक्षा करना, यही भगवान नरसिंह से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मर्यादा की रक्षा करो। इसलिए चौखट पे नरसिम्हा है, ये मानस में तीसरी जगह है। और चौथे जगह पे रामचरितमानस की लंका कांड की 110वें दोहा का मैं ले लूं, रामचरितमानस की दोहा नंबर 110, मीन कमठ सूकर नर हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण के वध के पश्चात सभी देवतागण आ जाते हैं, भगवान राम की स्तुति करते हैं, और उस समय सभी देवता भगवान राम से कहते हैं, मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम वपुधरी, जब जब नाथ सुरन सुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। कि हे राम, आप स्वयं मीन, मीन माने कश्यप, मत्स्य, कमठ, कमठ माने कश्यप टोटोइस अवतार, सूकर, सूकर माने सुअर वराह अवतार, और नरहरि मतलब नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम, आप स्वयं आप ही है। इसलिए राम को केवल दशरथ के पुत्र नहीं समझना है, राम केवल कौशल्या के पुत्र नहीं है, राम केवल एक आदर्श पुत्र नहीं है जो अपने पिता के वचन निभाने के लिए वन को चले गए। राम साक्षात परब्रह्म है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी सारे विभूति अपने विराट रूप अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं, उसी प्रकार लंका कांड के इस युद्ध मैदान पर, वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप दिखाते हैं, और यहां तुलसीदास जी लंका कांड के युद्ध मैदान के ऊपर देवताओं के द्वारा यह बतलाते हैं कि राम केवल एक ऐसा पुरुष नहीं जिसकी पत्नी का हरण ये व्यक्ति ने किया ना। ये चौपाई के आधार पर तुलसीदास जी राम के विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं।
मीन कमठ सूकर नर। इसलिए भगवान विष्णु की स्तुति करते समय हम लोग ये चौपाई का प्रयोग करते हैं। मीन कमठ सूकर नर हरि, वामन परशुराम वपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब होई धर्म के हानि। गीता में तो इस संस्कृत में ऐसा लिखा, श्रीमद् भागवत गीता जी में लिखा है, जब जब धरती पे अधर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और यहां पर लिखा, जब जब नाथ सुरन दुख पायो। जब भी इस पृथ्वी पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, हे राम, हे परमात्मा, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। अलग अलग रूप लेकर के आप ही ने सबका उद्धार किया है, आप ही ने सबका नष्ट कर दिया है। इसलिए राम को केवल दशरथ के पुत्र नहीं समझना है। राम केवल वन में भटकने वाला नहीं है। राम साक्षात श्री हरि है, जो समय आने पर वही राम मत्स्य बन जाते हैं, वही राम कमठ बन जाते हैं, वही राम सूकर बन जाते हैं, और वही राम नरसिंह भी है। इसलिए कोई भेदभाव ना, कोई भेदभाव ना। इसे नरसिंह अवतार जो है वो साक्षात राम है, जो पालन करता है, जो सबका पालन करता है, जो सबकी मतलब जैसे कहे भरता है। तो ये मानस की 4 ऐसी जगहों पर जहां पर तुलसीदास जी ने नरसिंह भगवान की चर्चा की। एक मैं फिर से आपको सारांश में कहूं, रामचरितमानस के आधार पे नरसिंह भगवान स्वयं राम नाम है, नरसिंह भगवान स्वयं रक्षा करने वाले राम है, नरसिंह भगवान स्वयं राम का अवतार है, नरसिंह भगवान स्वयं राम के जैसे पालन करने वाला है। और राम का ये जो तत्व है, इसलिए राम को नरहरि, राम जो है वो नर है, नर के रूप में नारायण, और यहां नरहरि, नारायण भी तो भगवान श्री हरि का ही नाम है। यहां नरहरि है और वहां नर रूपी नारायण है। इसलिए 2 अवतार है ये, नरसिम्हा और रामा, 2 अवतार है। लेकिन समझने का, या फिर जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कि नरसिम्हा जो है उसका स्वरूप ही है, या फिर यूं कहे नरसिम्हा हो या फिर राम हो, दोनों एक जैसा है, दोनों एक समान है। और तुलसीदास जी तो इससे आगे निकलता है, तुलसीदास जी तो इससे आगे निकल जाते हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखता है, कवितावली रामायण में ऐसा प्रकट हुआ। कवितावली रामायण की 128वें 128 पंक्ति पर तुलसीदास जी यह लिखते, प्रीति प्रतीति बरी तुलसी, प्रीति प्रतीति बरी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। जब भगवान नरसिम्हा प्रकट हुई खंबे में से, ऐसा तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कवितावली रामायण में, कि जब भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए हैं खंबे में से, और मतलब जैसे कहे पत्थर के खंबे में वो प्रकट हुए, तभी से लोगों ने तब ते सब पाहन पूजन लगे। पाहन का मतलब होता है पत्थर, पाषाण जिसको हम कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जब नरसिम्हा भगवान पत्थर के खंबे में से प्रकट हो गए, तभी से लोगों का विश्वास हुआ, और तब से लोगों ने भगवान को पत्थर के रूप में, जिसको हम मूर्ति कहते हैं, पत्थर के रूप में उसकी पूजा शुरू कर दिया। इसलिए एक अर्थ में तुलसीदास जी की इस कवितावली रामायण के पंक्ति में से हम ऐसा समझ सकते हैं कि मूर्ति पूजा नरसिंह भगवान की अवतार से प्रारंभ हुआ है, तुलसीदास जी की कथन अनुसार। According to Tulsidas ji, मूर्ति पूजा we started worship the Lord in a form of a मूर्ति after नरसिम्हा अवतार, कि वो पत्थर से भी प्रकट हो सकता है, वो पत्थर से भी पूजे जा सकता है। ये नरसिम्हा अवतार के समय से, तब से ये परंपरा चली है
कि हम भगवान को पत्थर के रूप में पूजते हैं। ऐसा कवितावली रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। इस सत्संग को मैं विराम की ओर लेके चलूं, बस इस पूरे प्रसंग की सारांश में मैं आपसे बस 3 चीजें बोलना चाहूंगा। पहला ये, राम नाम जपते समय हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा अपने मन में रखना, जब आप राम राम जप रहे हैं तो वास्तव में यद्यपि राम तो राम के लिए है ही, लेकिन राम नाम जपते समय हमेशा याद रखना कि हम नरसिंह को पुकार रहे हैं, हम भगवान नरसिम्हा को भी याद कर रहे हैं। और उस समय भगवान नरसिम्हा को क्यों याद कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, आप जो भी जाप करते हो, जो भी मंत्र का उच्चारण करते, जो भी आपकी साधना में जो भी आते हैं, आप कुछ भी मंत्र जो भी जपते हैं जपें, लेकिन अंत में राम नाम का एक माला कर लेना। क्यों? क्योंकि अंत में जब हम राम नाम का एक माला करते हैं तो हमारा जो साधना है, जो भी हमारी पूजा है, वो राम नाम का जो मंत्र है, राम नाम का जो माला है, वो नरसिंह भगवान की तरह हमारी साधना की रक्षा करते हैं। और जरूरी है कि हम अपनी साधना की रक्षा करें, नहीं तो हमारी साधना के ऊपर जैसे कहे कितने ऐसी विपत्ति आ सकते, कितने ऐसी बाधा आ सकती है। मानस की कथा जो सीता जयंती के उपलक्ष्य में चली, उस समय मैंने आपको बताया, हमारी पूजा पाठ, हमारी साधनाओं में कुल मिलाकर के 18 बाधा आ सकता है, 18 बाधा आ सकता है। तो हमारी साधना की जितने भी बाधा आ सकते हैं, उससे हमारी साधना की रक्षा हो। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूं, आप कुछ भी करें, जो भी पूजा पाठ करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, शालिग्राम की पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, जो भी आप पूजा करें, लेकिन लास्ट में, अंत में एक माला राम नाम का करो, क्योंकि ये नरसिम्हा है जो उस साधना की रक्षा करेगा, उस साधना की रक्षा करेगा। सो इसलिए राम नाम जपते समय याद रखना, ये नरसिम्हा है। और दूसरा फिर मैं आपसे ये निवेदन करूं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि ये कलयुग हिरण्यकशिपु जैसा है। ये कलयुग भी सोने का बना हुआ है, जैसे हिरण्यकशिपु जो सोने का बना हुआ था। और सोने का अर्थ मैंने आपको बहुत बार भी बताया, सुविधा का स्वरूप। तो ये कलयुग भी सोने के जैसे कहे, ये कलयुग भी हिरण्यकशिपु जैसा है। और यदि आप चाहते हो कि इस कलयुग से हमारी रक्षा हो, तो प्रहलाद के जैसा अतल विश्वास रखो, अतल विश्वास रखो। बहुत संक्षेप में मैं कहूं, परमात्मा पे विश्वास करने का मतलब क्या है? What does that mean to have full faith in the supreme person? परमात्मा पे अतल विश्वास करने का मतलब मेरे समझ में ये है, 3 चीजें हमेशा याद रखो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। There is nothing wrong that happens in this world. Whatever happens is for the good, is beneficial to all, not only to you. कभी कभी हम लोग कहते हैं जो होता है हमारे लिए अच्छा, नहीं, हमारे लिए नहीं, सबके लिए अच्छा है। परमात्मा पे विश्वास करने का पहला अर्थ यह है कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा अपने मन में रखना, जो होता है सबकी भलाई के लिए अच्छा है, या फिर सबकी भलाई के लिए होता है। यह विश्वास का मतलब है। और परमात्मा पे विश्वास करने का दूसरा मतलब यह है, जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, जब हम भगवान की पूजा करते, तो हमें और किस बात की चिंता, किस बात की चिंता? इसलिए विश्वास करने का मतलब यह है कि कोई चिंता मत करो, चिंता की जगह चिंतन करो, चिंता को छोड़ो, चिंतन करो। लेकिन आदमी को चिंता लगता है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, इस वायरस से आदमी मरेगा, वो मरे, ठीक है, एक वी फील कंसर्न फॉर ऑल दिस, लेकिन चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा भगवान है, मेरा भगवान है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता, बहुत संक्षेप में। एक लड़की एक हवाई जहाज में बैठते हैं। ये कहानी ये जैसे कहे, ये हरी कथा बापू से सुना था पहले। एक लड़की हवाई जहाज में बैठते हैं, और हवाई जहाज जो है थोड़ा जब ऊपर जा रहा था
तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो हवाई जहाज थोड़ा डगमगाने लगा और सब चिंतित हो रहे हैं कि अब हवाई जहाज डगमगाने लगे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, और सब चिंता में थे। और बगल में वो लड़की भी बैठे थे, छोटी सी लड़की, और उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा था तो उसने उस लड़की से पूछा, यू डोंट फील अफ्रेड? आपको चिंता नहीं हो रहा? आपको मतलब जैसे कहीं यू नॉट फीलिंग अफ्रेड? आपको भय नहीं लग रहा कि हवाई जहाज डगमगा रहे हैं? तो लड़की मुस्कुराती है, लड़की बोले, नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप जानते हो, यू नो, द पायलट ऑफ दिस प्लेन इज माई फादर। माई फादर इज द पायलट ऑफ दिस प्लेन। और मेरे पिताजी चला रहे हैं ना, सो मुझे क्या चिंता है? आई नो माई फादर इज देयर। इसलिए लड़की को चिंता नहीं। यही सीख लेना चाहिए हमको। है हमारे परमात्मा, ही इज द पायलट ऑफ आवर प्लेन। वो चला रहे हैं तो क्या चिंता करना। ये विश्वास करने का दूसरा मतलब है। एक, वट एवर हैपन्स इज बेनिफिशियल टू ऑल। दूसरा, वो है तो कोई चिंता नहीं। और तीसरा, परमात्मा पे विश्वास करने का मतलब ये है कि हम जो भी उनके मतलब जैसे कहे जो भी हम साधना करते हैं उसी पे टिके रहो, बदलना नहीं। डोंट चेंज। आज ये कल वो, कल ये कल वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही को मान करके उसी पे विश्वास करो, एक ही को पकड़ करके उसी पे विश्वास करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ हैविंग फेथ इन गॉड। सो हिरण्यकशिपु या फिर नरसिम्हावतार की इस प्रसंग में तीन चीजें मैं आपसे कहूं। एक, प्रहलाद के जैसे विश्वास करना। दूसरा, राम नाम जैसे कहे हमारी साधना की रक्षा जो है नरसिम्हा भगवान करते हैं, इसलिए राम नाम हम जपते हैं नरसिम्हा भगवान की स्मरण के लिए, ताकि वो हमारी साधना की रक्षा करे। और तीसरा, इस पूरे नरसिम्हा अवतार का जो प्रसंग है, समझ लेना चाहिए कि परमात्मा हमारी समझ से कहीं ज्यादा है। ही इज वेरी फार बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए परमात्मा को लिमिट मत करना। डोंट लिमिट द पावर्स ऑफ द सुप्रीम, दैट इज फार बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हिरण्यकशिपु को लगा न नर न मतलब न पशु न जानवर, वो समझ ही नहीं पाया कि परमात्मा ऐसा रूप ले सकते हैं जहां वो आधा नर और आधा पशु बन सकता है। इसलिए परमात्मा का जो शक्ति है दैट इज फार बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, फार बियॉन्ड आवर एस्टिमेशन, फार बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, भगवान केवल नौकरी देने वाले, केवल शक्ति देने वाले, केवल भक्ति देने वाले, केवल सुरक्षा करने वाले, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा इससे कहीं ज्यादा है। परमात्मा की शक्ति इससे कहीं अपार है। इसलिए उसको लिमिट मत करना। नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, शादी करवा दो, पैसा करवाओ, ये करवा दो, बीमारी दूर कर दो, ये कर दो, ये कोरोना वायरस को संभाल, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा इससे कहीं ज्यादा है मेरे बाप। से इस नरसिम्हा अवतार की कथा से ये तीन चीजें सीख लो रामचरितमानस के आधार पे। मैं इसको विराम देता हूं। कल पूर्णिमा की तिथि भी है, और पूर्णिमा की तिथि यद्यपि भगवान विष्णु के लिए समर्पित किया गया है, सो पूर्णिमा की तिथि हमें भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे व्यासपीठ से मैंने ये भी निवेदन किया कि पूर्णिमा की तिथि गुरु की तिथि है। मात्र गुरु हमें पूर्ण कर सकता है, इसलिए पूर्णिमा की तिथि गुरु का है। और हर एक पूर्णिमा को आप देखें किसी बुद्ध पुरुष के साथ जोड़ा गया है। चाहे जैसे शायद कल की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा होगी, बुद्ध के साथ जोड़ा गया है। आश्विन मास की पूर्णिमा को वाल्मीकि जी की जयंती है। फिर उसके बाद हर एक पूर्णिमा में गौरंग महाप्रभु की जयंती हम लोग फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। इसलिए पूर्णिमा की तिथि गुरु के भी है। सो इसलिए आप कल पूर्णिमा की भी पूजा कर सके तो आप यद्यपि करें, जैसे अपनी सुविधा। आज इस नरसिम्हा जयंती के संदर्भ में जो सत्संग चले, जो मानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया, थोड़ा बहुत आपके सामने मैंने रखा। इससे आपको थोड़ा फायदा हो, यही मैं आशा करता हूँ। और आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है। जो भी आप साधना करते हैं पूर्णिमा के दिन आप करें, और आपकी पूर्णिमा का व्रत कल सुबह शुरू होती है और फिर पूरे
शाम तक चलेगी चंद्र उदय पर। आप जो भी करते हैं पूर्णिमा के दिन आप यद्यपि करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, जगदम्बा की पूजा करें, अपने गुरु की भी पूजा करें, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि गुरु का भी है। आज मैं इसको विराम देता हूं और जाते जाते आपको यह भी सूचित करूं, अगला सत्संग जो मैं यही लाइव स्ट्रीमिंग के हिसाब से करूंगा वो है फ्राइडे 8 ऑफ मई, मतलब 2 दिन बाद। आज वेडनेसडे है, थर्सडे कल आराम लें, फिर फ्राइडे को हम लोग एक सत्संग और करेंगे। और फ्राइडे को जैसे मैंने कहा हर पूर्णिमा को किसी बुद्ध पुरुष के साथ जोड़ा गया है, इसलिए ये पूर्णिमा मतलब जैसे कहे बुद्ध पूर्णिमा भी है और फ्राइडे को हम लोग नारद जयंती मना रहे हैं। सो फ्राइडे को मैं आपको नारद जी के विषय में, देव ऋषि नारद जैसे कहे, नारद जी के विषय में, नारद मुनि जिसको हम कहते हैं, कभी कभी मुझे लगता भी है लोगों ने नारद मुनि को थोड़ा बदनाम भी कर दिया है। और इसलिए फ्राइडे की मैं एक विशेष सत्संग करूंगा रात के 8 बजे बराबर, ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग में, जहां पर हम नारद चरित्र की चर्चा करेंगे। यद्यपि मानस में बालकांड में बड़ी विस्तार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया। सो रामचरितमानस के आधार पर ही शुक्रवार 8 मई को 8 मई को रात के 8 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार नारद चरित्र के ऊपर हम एक सत्संग करेंगे। आपको नारद जी के विषय में पूरे विस्तार से बताने की प्रयास करें। आज मैं इसको यही विराम देता हूं। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को 8 बजे इसी माध्यम से पुनः आपसे हम भेंट करेंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और इसी में हम सब की भलाई है। आप सबों को पुनः बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।